आज इस कंपनी की हम बात कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक इंफ्रा कंपनी के बारे में बात करेंगे। स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी है जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में है। रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, मेट्रोज हो गए और भी अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनी है दोस्तों। तो पहले कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कंपनी क्या करती है, उसके प्लान्स क्या है, और उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम वो कंपनी की जो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ रहेगी उसके बारे में एक डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी 1999 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और पूरे पैन इंडिया में इसके प्रेजेंस है। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ये फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस वगैरह बनाती है, मेट्रो भी बनाती है। करंटली कंपनी के पास 40+ प्रोजेक्ट्स है और जो कंपनी की हेड काउंट है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, अराउंड 7,300 है, जिसमें ऑलमोस्ट 1100 इंजीनियर्स भी है दोस्तों। और कंपनी यहाँ आप देख रहे हैं, कंपनी के जो ऑर्डर बुक साइज है, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 19,800 की ऑर्डर बुक है, ऑलमोस्ट 20,000 ही आप मान लें। और कंपनी की जो करंट रेवेन्यू चल रही है, एनुअल रेवेन्यू, वो अराउंड 5,000 करोड़ के करीब है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ऑर्डर बुक इज अराउंड 4 टाइम्स रेवेन्यू, मतलब 4 साल का विजिबिलिटी आपको दिख रही है रेवेन्यू के हिसाब से, क्योंकि करंट जो रेवेन्यू है, एनुअल सेल्स जो है 5,000 करोड़ का है और ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ये प्लान कर रही है कि 2027 तक इनका जो ऑर्डर इन हैंड होगा वो कम से कम 25,000 करोड़ तक रहे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और इन्होंने कुछ विजन सेट किया है 2027 का। करंटली 25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 27 का जो विजन है, 1 बिलियन रेवेन्यू करना है डॉलर टर्म में। तो ये इंडियन अमाउंट में देखो तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ हो जाएगा। और करंटली जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू 5,000 करोड़ के करीब है। तो ये इनका विजन है कि 27 तक 8,000 करोड़ प्लस, आप कन्वर्ट कर लो उसको डॉलर टर्म रुपी टर्म में, लेकिन मोटा मोटी 8,000 करोड़ इनका विजन है एनुअल रेवेन्यू वो 27 तक। और मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग ओपीएम जिसे कहते हैं, वो 15 से 16% तक ले जाए। करंटली जो ओपीएम है वो अराउंड 14% के करीब है। तो ये दोस्तों बेसिकली हम लोगों ने इनिशियली कंपनी के बारे में जाना, कंपनी किस सेक्टर में है और क्या काम करती है, और उनके जो विजन जो है 27 का क्या है, ऑर्डर बुक उनके पास जो है वो क्या है, और कितने साल की उस ऑर्डर बुक के बेसिस पे विजिबिलिटी है। अब हम लोग कंपनी के फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं, उनके रिजल्ट्स इवेलुएट कर लेते हैं, रीसेंट क्वार्टर और कुछ हद तक 3-4 साल की उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और कुछ और फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ ऊपर वाले स्लाइड्स में जो आपको दिख रहा है वो सेल्स है और नीचे प्रॉफिट है। और क्वार्टरली रिजल्ट जैसे आप सबको पता होगा, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है। जैसे लेटेस्ट जून क्वार्टर में कंपनी ने 13% की ग्रोथ दी है, राइट। ये जून क्वार्टर की जो रिजल्ट आई है उसको पिछले साल के जून क्वार्टर से आप कंपेयर करें तो 13% की ग्रोथ है। 1,131 पिछले साल इनकी रेवेन्यू थी और इस साल 1,282, विच इज ए जंप ऑफ 13%। पिछले क्वार्टर की मार्च की बात करें तो 26% की ग्रोथ थी, और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 15% की ग्रोथ थी, और सितंबर की 4 क्वार्टर पहले की बात करें तो 9% की ग्रोथ थी। वहीं अगर आप प्रॉफिट देखें नीचे वाले स्लाइड पे, तो लेटेस्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट 19% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। उससे पहले वाले क्वार्टर में 35% की, और दिसंबर क्वार्टर में 16% की, और सितंबर क्वार्टर में 9% की। तो एक चीज काफी क्लियर है कि जो रिसेंट ट्रेंड है, हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए रिसेंटली जो कंपनी में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, पिछले 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। हिस्टोरिकल डेटा इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली इन द कंपनी इज मोर रेलेवेंट। तो ये जो करंटली जो कंपनी में हो रहा है, हम लोगों ने उसकी बात की है। और डेटा टॉप लाइन ले या बॉटम लाइन ले, सेल्स ले या प्रॉफिट ले, पिछले 4 क्वार्टर से आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। अब हम लोग कंपनी के एनुअल रिजल्ट की बात करें, पिछले 4 साल की एनुअली कंपनी ने सेल्स कैसे की और प्रॉफिट कैसे किए। ऊपर सेल्स आपको दिख रहा है, नीचे प्रॉफिट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये कंपनी की जो 3 साल की कैगर ग्रोथ रही है सेल्स की, वो 24% से रही है। ये 3 साल की कैगर ग्रोथ है। और 2024 की सेल्स को आप ट्रेलिंग 12 मंथ से कंपेयर करें तो वहां भी 3% की ग्रोथ रही है। 23-24 को कंपेयर करें तो 16% की ग्रोथ रही है। 22-23 को कंपेयर करें तो 19% की ग्रोथ रही है। और वहीं 21 और 22 को कंपेयर करें
तो 37% की ग्रोथ दिखी है दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 साल की कैगर ग्रोथ ऑलमोस्ट 73%, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ रही है। लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ और 24 की कंपैरिजन करें तो 4% से ग्रो की है, 23-24 में 20% से ग्रो की है, 22-23 में 33% से ग्रो की है, और उससे पहले 21-22 में तो फिनोमिनल ग्रोथ थी, ऑलमोस्ट 222% की ग्रोथ थी दोस्तों। तो आपको टॉप लाइन बॉटम लाइन क्वार्टरली बेसिस पे ले या एनुअल बेसिस पे ले, कैगर ले 3 साल का, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखी है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और फंडामेंटल्स पे, कंपनी की जो मार्जिन्स है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पोजीशन है, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी की ऑलमोस्ट 14% के करीब ही इंटैक्ट रही है पिछले 4 क्वार्टर की बात करूं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, बेसिकली सेल्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो वो भी ऑलमोस्ट 60% के करीब ही रही है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी बोल रही है कि उसे बढ़ाना है, 14 नहीं 15-16% करना है, जो उनकी विजन है। अब नीचे आप देख लें नेट ब्लॉक जो है, नेट ब्लॉक जो कंपनी के पास जो एसेट है, ये ग्रो करना बहुत जरूरी है और ये ग्रो हो रहा है। 2020 में 855 की नेट ब्लॉक थी, 2024 में जाके वो ऑलमोस्ट 971 की हो गई है। और वही डेट टू इक्विटी देख ले तो डेट टू इक्विटी भी कम हुई है, 2020 में 0.39 थी और अभी वो कम होके 0.22 हो गई है। तो सारे मैट्रिक्स यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। अब होल्डिंग की बात कर ले, कंपनी की जो प्रोमोटर की होल्डिंग है 47%, बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आपको प्रोमोटर की होल्डिंग दिख रही है। वहीं फॉरेनर्स और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये दर्शाती है कि कंपनी में जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट कितना बना है, तो वो भी काफी अच्छे नंबर है। 16% और 11% की होल्डिंग्स है प्रोफेशनल्स की, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है मेरे आप जैसे, उनकी भी होल्डिंग ऑलमोस्ट 26% यहाँ दिख रही है। तो ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अब पी रेशियो देख लेते हैं, कंपनी की हिस्टोरिकल पी क्या रही है दोस्तों। 3 साल की कैगर की बात करें तो पी रेशियो अराउंड 10 के करीब रही है। करंटली काफी ज्यादा 19 की पी आजकल चल रही है, और उससे पहले की पी आपको दिख रहा है 6, 7 और 15 की थी। और इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है और या फिर इस स्टॉक में री रेटिंग हुई है, जैसे बहुत से सेक्टर में री रेटिंग हुई है। और करंटली अगर आप इंफ्रा कंपनी की देखें तो ऑलमोस्ट आपको पी 20 से 30-35 के बीच में ही दिख रही है, राइट। तो ये पी के बारे में हो गया। और प्राइस मूवमेंट की बात करें तो 2020 से नीचे वाले स्लाइड में जो आपको दिख रहा है, अभी तक की प्राइस मूवमेंट का देखें तो 75 से मल्टीप्लाई कर रही है 856 हो गया है, जो इसके स्टॉक प्राइस की हम बात करें तो दोस्तों अब हम फाइनली जा रहे हैं एनालिसिस देख ले, कंपनी क्या करती है, क्या प्लान्स है, फंडामेंटल स्टडी कर लिए, और उन डेटा के बेसिस में अब हम देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, और अलग अलग सिनारियो में देखेंगे इसको, राइट। तो जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि पिछले 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में, पिछले 3 साल में इनकी एवरेज पी जो थी वो 10 के करीब थी, और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ की कैगर जो थी वो 73 के करीब थी, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ये जो करंट पी है स्टॉक की 19 की है, तो अगर पी हम ये मान के चले कि 19 से 10 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 73% से होगी आने वाले 1 सालों में, तो स्टॉक प्राइस 9% से गिर जाएगी। आपको स्टॉक प्राइस अराउंड 780 के करीब दिखेगी और करंट प्राइस 856 के करीब है। ये सिनारियो 1। अब सिनारियो 2 में आप आ जाए, यहाँ पीएमआई की जो करंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है, द सेम परफॉर्मेंस विल बी रेप्लिकेटेड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो पी 19 पे इंटैक्ट रहेगी, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है, लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ 19% की थी। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आपको स्टॉक प्राइस 1 साल के बाद 19-20% से अप्रिशिएट करेगी, 1020 के करीब दिखेगी। सिनारियो 3 की बात करें, यहाँ हम ये मान के चले कि कंपनी की पी में एक्सपेंशन होगी, और जैसे बहुत से कंपनी है जहाँ पी हाइस पे है, री रेटिंग हुई है, तो ये कंपनी की पी भी 35 पे चली जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है मोर इन लाइन रहेगी 60% के करीब, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन का भी गाइडेंस है। तो वहाँ तो काफी बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट 196% से स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी, 2500 के करीब दिखेगी अगर सिनारियो 3 प्ले आउट हो रहा है तो। और फाइनली दोस्तों अगर हम थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ले लें, ये माने कि पी 20 के करीब रहेगी मोर और लेस जहां आ जाए, और सिर्फ 25% से कंपनी ग्रो करेगी, उस सिनारियो में भी स्टॉक प्राइस 32% से बढ़ जाएगी और आपको 1130 के करीब स्टॉक प्राइस दिखेगी दोस्तों।
तो दोस्तों ये हम लोगों ने कंपनी की पूरी डिटेल स्टडी की और स्टॉक प्राइस की भी अलग अलग सिनारियों में इवेल्युएट करने की कोशिश की, क्योंकि हम सबका पर्पस यही रहता है इन्वेस्टमेंट का कि उससे रिटर्न बने। तो 4 सिनारियो में हम लोगों ने एनालाइज किया है। आप बताएं कि आपको कौन सा सिनारियो मोस्ट लाइकली टू प्ले आउट लग रहा है, कौन सा सिनारियो ज्यादा चांसेस है कि वो प्ले आउट होगा आने वाले 1 सालों में। दोस्तों ये मेरे तरफ से एक एजुकेशनल वीडियो था। द ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज टू एजुकेट यू गाइस। इसे उसी तरह से ले, कोई भी अपना डिसीजन अपने स्टडी पे ले, अपने जो अप्रूव्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ले। तो आई होप आपको आज की स्टडी पसंद आई होगी। दोस्तों कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज शेयर करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खूब एंजॉय करें। बाय फॉर नाउ अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।